नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जी के मॉडल पेपर। दोस्तों, ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आशा है आपकी सफलता में ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। दोस्तों, क्लास का पहला क्वेश्चन है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी। कब? 1920 में। कब की गई थी? 1920 में की गई थी। कहाँ? अजमेर में। कहाँ की गई थी? अजमेर में की गई थी। जन जागरण हेतु। किस लिए? जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में अजमेर में विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है? तो यह है कोटा रियासत को। किस रियासत को है? कोटा रियासत को। दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक हाडोती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कोटा राज्य ने 1833 में कन्यावध पर रोक लगाई। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए? तो ये सुधार थे स्त्री शिक्षा पर बल, विधवा विवाह और बाल विवाह। ये सामाजिक क्षेत्र में सुधार किए गए। कब? ब्रिटिश काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी, वह थी चपाती। क्या थी? चपाती यानी रोटी। दोस्तों, क्रांति के प्रतीक के रूप में एक तो कमल और दूसरा रोटी यानी चपाती को चुना गया। किसको प्रतीक रूप में? कमल को और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? किस छावनी ने? एरिनपुरा छावनी ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की। दोस्तों, क्रांतिकारियों ने जो एरिनपुरा छावनी थी, उन्होंने 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? तो यह किया था महाराणा प्रताप ने दिवेर से। कहां से किया था? दिवेर से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचनाएं महात्मा गांधी से संबंधित है? तो इनकी रचनाएं हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हरिजन और हिंद स्वराज। कौन कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हरिजन और हिंद स्वराज। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक समुदाय को लोक हितवादी कहा जाता है? तो पश्चिमी भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी नाम से जाना जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी तो थी लाहौर, और किस नगर को धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो इनकी धार्मिक राजधानी थी अमृतसर। राजनीतिक राजधानी लाहौर हो गई और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय
दिल्ली का शासक था, कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 13। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? दोस्तों इस साझा के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। क्या थे? एक राजकीय इतिहासकार थे। किसके समय के? साझा के शासनकाल के। अब्दुल हमीद लाहौरी एक यात्री था जो साझा के शासनकाल में भारत आया था। इसे साझा ने राजकीय इतिहासकार नियुक्त किया था। इसने बादशाहनामा पुस्तक की रचना की, जिसमें साझा के काल का क्या है? विवरण है। कौन सी पुस्तक की रचना की थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने? बादशाहनामा। कौन सी पुस्तक? बादशाहनामा नामक पुस्तक की रचना की। किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। जिसमें किसका वर्णन है? साझा के शासनकाल का वर्णन है। किसके काल का वर्णन है? साझा के काल का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56% स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो यह है हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो यह था जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना क्या किया? सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। दोस्तों विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। इसने जहांगीर से सूरत में 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। सर्वप्रथम कब? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में 1613 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और सर्वप्रथम सूरत में 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है हम्पी में। कहाँ पर है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। दोस्तों विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। यह विश्व धरोहर है। इसका निर्माण कृष्णदेवराय ने 1509 में करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने कब? 1509 में करवाया था। कब करवाया था? 1509 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये किया था जैन धर्म ने। किसने किया था? जैन धर्म ने। दोस्तों जैन धर्म में 5 महाव्रत है। कितने व्रत हैं? 5 महाव्रत है। क्या है? 5 महाव्रत है। किसमें? जैन धर्म में। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनका पालन का क्या है? जैन धर्म में विधान है। किनका? इन 5 महाव्रतों का। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन भिक्षु इसका कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य है, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अणुव्रत कहते हैं। जबकि जो जैन भिक्षुक है उनके लिए कठोरता से पालन किए जाते हैं 5 महाव्रत। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चारों युगों के क्रम इस प्रकार है। पहला है कृत, उसके बाद त्रेता, द्वापर और कली। चारों काल किस प्रकार है? कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशासक को निम्नतम से उच्चतम की ओर प्रशासकीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीयकरण कहते हैं। यह कथन है किसका? है एल वाइट का। यह कथन किसका है?
एल वाहिट का कथन है। किसका है? एल वाहिट का कथन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित योजना को कहा जाता है शैक्षिक नियोजन। क्या कहा जाता है? शैक्षिक नियोजन। शिक्षा के विकास के लिए व्यवस्थित जो योजना होती है उसे क्या कहते हैं? शैक्षिक नियोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 21, राजस्थान में राजकीय आईएएससी संस्थानों की संख्या है कितनी है? 2। आईएएससी संस्थान कितने हैं? 2। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, आईएएससी का पूरा नाम? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन। आईएएससी का पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं शिविरा पत्रिका में। किसमें होते हैं? जो शिविरा पत्रिका होती है उसमें शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 25, विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है। कौन होता है? प्रधानाध्यापक। विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा यानी आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन से? 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए आरटीई का अधिकार है, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो ये चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। राजस्थान किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में मिलते हैं। दोस्तों चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो माधोपुर एवं करौली जिले में। किस किस में? एक तो माधोपुर, दूसरा करौली, दूसरा है करौली जिले में। इनमें क्या है? इनका सर्वाधिक विस्तार है। किसका? बीहड़ भूमि का। किसका? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार माधोपुर एवं करौली जिलों में है। अगला क्वेश्चन है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है जिप्सम। दोस्तों मिट्टी में जो लवणता एवं क्षारीयता की समस्या होती है उसमें समस्या को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? लवणता एवं क्षारीयता की समस्या से निपटने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह है डिडवाना में। कहाँ है? डिडवाना में। सोडियम सल्फेट 1964 में और सोडियम सल्फाइड 1966 में बनाने के कारखाने डिडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के नाम से स्थापित है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ है? तो डिडवाना में। अगला क्वेश्चन है, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वह होता है हमारा राष्ट्रपति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का। किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 33, कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो यह है भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश,
वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है उसकी, और थल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष की। किसके द्वारा राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो वह कहा गया है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो देख सकते हैं हम प्रस्तावना। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थानीय सरकारी आधार है, तो वह है लोकतंत्र का। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है? कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? माधो सिंह। कौन था? माधो सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोकड़ी किसे कहते हैं? मोकड़ी किसे कहते हैं? लाख की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगला मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।